नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 दिसंबर 2020। 8 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें बेहतरीन ब्रेकआउट आया हुआ है, जिसमें मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाइंग का मोमेंटम मुझे दिख रहा है और एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो आपको 7 तारीख के लिए स्टॉक और निफ्टी 50 का एनालिसिस किया गया था, मार्केट ने उसको किस लिहाज से देखा है, मतलब कौन सी लेवल पे ज्यादा रिस्पेक्ट किया। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने, कमेंट करने से हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसे ही एनालिसिस आपके लिए लेके आते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने भी वीडियोस देखा है मैं आपको दिखा देता हूं। वीडियो जो है वो कुछ ये है, जिसमें स्टॉक आपको दिया गया था इंडिगो और ग्लेनमार्क। एक दिन पहले का वीडियो है। इस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो मेरी एनालिसिस है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपसे बात की है। निफ्टी 50 का जिन लोगों ने भी वीडियोस को देखा हुआ है, उन लोगों को पता है कि मैंने कौन सा लेवल दिया था। दोस्तों, मैंने यही लेवल दिया था। अगर मैं यहाँ पे सेशन ब्रेकआउट कर दूं फ्रेंड्स, तो कुछ ये सेशन ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हैं 13,300 का लेवल, जो कि मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर ही बाइंग साइड का मोमेंटम मिलना चाहिए और डेफिनेटली दोस्तों वही हुआ। 13,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को सपोर्ट्स में कन्वर्ट करके मूव हो गया। हाँ, इसके ऊपर मैंने एनालिसिस का जो लेवल्स था वो मैं नहीं दे पाया था, राइट। बात की जाए सपोर्ट की, जिसमें 13,250 और 13,215 ये दो सपोर्ट थे, जहां पे मार्केट जो है ओपनिंग के साथ ही जो है आप देख सकते हैं लो जो बना रखा है वो 13,246 का बना रखा है, राइट। 13,246 का लेवल बना रखा है। तो आप एक चीज समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कुछ इसी लेवल से रिजेक्शन आया हुआ है, राइट। तो ये थी दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। बात करते हैं आप स्टॉक की एनालिसिस की। ग्लेनमार्क पहले स्थान पे है दोस्तों। पहले से मैं इसमें जो है सेशन को ब्रेकआउट कर रखा है मैंने। अभी मैं लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूं फ्रेंड्स। यहां पे मैंने आपसे बोला था कि 515 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। 515 तक का कम से कम में भी 515 रुपए का टारगेट तो दे ही जाएगा। इसके ऊपर जाने की क्षमता तो है, लेकिन कम से कम में भी 515 रुपए तक को जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, ये मोमेंटम आपको देख के हैरानी होगी और आप देख भी रहे होंगे, एक अच्छा मोमेंटम फिर से यहाँ पे हमें एक रैली मिला, और छोटा मोटा नहीं, बहुत ही अच्छा रैली मिला है दोस्तों। जो कि मार्केट का लो जो बना हुआ है 502 रुपए 25 पैसा, और आप देख सकते हैं 504 रुपए का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, जो कि बाद में माफ कीजिए सपोर्ट कन्वर्ट कर दिया है। सपोर्ट कन्वर्ट कर दिया है। बाइंग की राय जो दी गई थी फ्रेंड्स वो यही थी कि 504 रुपए 70 पैसा। जिसने भी वीडियोस को देखा है डेफिनेटली वो जानते होंगे। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि सर आपने लेवल, आपने वहां पे कुछ और यहाँ पे कुछ और दिया था। एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आएगा। मैंने आपसे यही बोला था कि 504 रुपए 70 पैसे के ऊपर बाइंग की सलाह होगी। मेथड आपका कुछ भी हो सकता है, मेथड आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहां बाइंग करना है। जिस भी मेथड पे आपने किया होगा दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है प्रॉफिट ही हुआ होगा, राइट। यहां से और यहां तक की रैली है, आप देख लीजिए 505 रुपए से मैं राउंड फिगर ले रहा हूं दोस्तों, तब भी 540 रुपए का है, राइट। 35 रुपए का फिर भी मोमेंटम है और एक बड़ा मोमेंटम मिला है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों सेकंड स्टॉक की, जिसमें हमने आपको इंडिगो को बाइंग की सलाह दी थी। रेजिस्टेंस लाइंस, सपोर्ट्स लाइंस कुछ इस प्रकार से थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन किया, कुछ इस प्राइस से, यहां से लेवल से हुआ था। प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, राइट। बाद में जब ये ऊपर आया, आप देख सकते हैं दोस्तों इस लेवल पे इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सपोर्ट कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो लेवल्स था, अगर आप किसी भी मेथड से बाइंग करते होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप इस लेवल्स पे बाइंग की, आपका कोई भी मेथड हो, आप बाइंग नहीं कर पाएंगे।
चाहे वो प्राइस एक्शन हो, कोई भी मेथड हो, बाइंग करेगा ही नहीं यहाँ पे कोई भी, राइट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस का मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो डाउन साइड का दिख रहा है और लो ब्रेक किया है। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टस से यहाँ पे बाइंग नहीं हुआ। निचले वाले स्तर से जो कि हमारा दो सपोर्ट था, 1731 रुपये 25 पैसा और 1716 रुपये 25 पैसा, ये दो लेवल था। दोनों ही लेवल्स के अंदर ही काम किया और प्राइस जो है इसके बीच में घूम गया। सो ये थी हमारी दो बेस्ट स्टॉक जिसमें हमने एनालिसिस करके बताया था कि आप किसके ऊपर बाइंग और किसके नीचे जो है सेलिंग का प्रेशर आप देख सकते हैं। ग्लैंडमार्क, दो स्टॉक में से ग्लैंडमार्क एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है, जिन्होंने भी बाइंग किया होगा डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा वसूल किए होंगे। बात करते हैं आप दोस्तों कि 8 दिसंबर 2020 के लिए हमारे निफ्टी के और बेहतरीन स्टॉक कौन से हैं जिसमें एक मोमेंटम मुझे दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का लेवल जो है कुछ इस प्रकार से है कि आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के तौर पे 13,333 और 13,292, राउंड फिगर में बात की जाए तो 13,330 और 13,290 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए, और 13,367 का और 13,400 ये दो लेवल हमारे रेजिस्टेंस के लिए हैं कि 13,367 के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा डेफिनेटली 13,400 का एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल जाएगा। प्राइस अगर इसके ऊपर भी सस्टेन किया देन 450 का लेवल तो इजीली वे में ही हो जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या इसके ऊपर प्राइस, देखिए कुछ भी हो सकता है प्राइस जो है ओपनिंग ही 13,400 के पास करे या प्राइस जो है गैप डाउन ओपनिंग करे। मार्केट रात भर में क्या चीजें बदलती हैं वो आपको भी पता है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बता दिया, अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टॉक कौन से हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो स्टॉक है वो है सन टीवी। सन टीवी में जो इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से हैं। सपोर्ट के तौर पे दोस्तों 449, अगर राउंड फिगर में आप बात करें तो 460 को ले सकते हैं या 459 को ले सकते हैं, राइट। 459 लीजिए ज्यादा बेटर होगा। 459 रुपीज का पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट की बात की जाए फ्रेंड्स तो 455 रुपीज का दूसरा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। बात करें दोस्तों माफ कीजिए रेजिस्टेंस का तो 465 रुपए का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। बात की जाए दोस्तों कि बाइंग कहां पे करना चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि 465.30 मतलब राउंड फिगर में 466 के ऊपर पे, मतलब 466 रुपए के ऊपर मार्केट पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस सस्टेन करता है, यू कैन बाई, राइट। लेकिन मेथड आप खुद का, क्योंकि मैं क्यों बार बार ये बातें बोलता हूं आपको, क्योंकि दोस्तों आप जिस भी मेथड से बाइंग और सेलिंग करते हैं आप उसमें माहिर हैं, आपका महारत हासिल है उसमें, इसीलिए मैं बोलता हूं आप अपने हिसाब से ही ट्रेड करें। मैं आपको स्टॉक का एनालिसिस जिस हिसाब से मुझे समझ में आता है, जिस हिसाब से मैं एक मोमेंटम ढूंढता हूं, जो भी मेथड मैं यूज करता हूं उस मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टॉक प्रोवाइड करता हूं, राइट। तो सन टीवी में 465 रुपए का रेजिस्टेंस पहला, 459 रुपए और 455 रुपए ये दो सपोर्ट हो गया, राइट। बात करते हैं दोस्तों अगर सेलिंग के लिए आपको अगर सोचना है दोस्तों तो 455 के नीचे ही कोशिश कीजिएगा। अगर इसके बीच में करना है तो डेफिनेटली आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो है कमा सकते हो, वो आपके अपने ऊपर है जिस हिसाब से। लेकिन मैं रेंज ब्रेक करने के बाद ही जो है ट्रेड करने की कोशिश करता हूं और वही मैं सलाह भी देता हूं। दूसरा स्टॉक हमारे पास है दोस्तों वो है लुपिन। लुपिन में भी आपको रेंज दिख रहा होगा जो कि है 971 रुपए, 971 रुपए 90 पैसे का एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। बात की जाए सपोर्ट की दोस्तों तो 961 रुपए और 953 रुपए ये दो सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं। प्राइस अगर बाई करना है दोस्तों तो 972 के ऊपर प्राइस सस्टेन होने पे ही आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग बाइंग की सलाह होगी। और जो भी स्टॉक मैं दे रहा हूं दोस्तों उसमें मेरा बाइंग का ही, चूंकि मैं पोजिशनल ट्रेड ज्यादा भी कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में केवल बाइंग ही बाइंग है। मार्केट गिरे या उठे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं वही स्टॉक ढूंढता हूं जिसमें बाइंग सिनेरियो होगा। जैसे आज का ट्रेड आपने जैसे कि एडीएफ फूड मैंने आपको दिया था बाइंग ही देता हूं, तो अलग अलग सिनेरियो है बाइंग ही। ग्लेनमार्क बाइंग दिया था, एक अच्छा मोमेंटम था, राइट। तो यहाँ पे लुपिन में 972 के ऊपर ही बाइंग करने की सलाह होगी, राइट। और
मेथड आपका खुद का होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग, रिक्वेस्ट है मेरा, आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। मैं यहाँ पे आपको मोमेंटम बता रहा हूँ, सन टीवी बाइंग साइड, लुपिन बाइंग साइड, राइट। अगर सेल करना है तो आप एक रेंज से रेंज तक का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सपोर्ट के तौर पे आपने देख लिया 961, 953, रेजिस्टेंस के तौर पे 971, 972 के ऊपर आपको बाइंग करने की सलाह है। आप मेथड के अकॉर्डिंग कुछ भी कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों थर्ड वन की, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में दोस्तों लेवल्स जो कुछ इस प्रकार से हैं, 5017, 5017 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि सपोर्ट के रूप में दोस्तों फॉर्म है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बात की जाए दोस्तों रेजिस्टेंस का, इसमें दो रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, जिसमें 5045, 5045 और 5065 का लेवल है। बात की जाए दोस्तों कि अगर 5015 के लेवल्स को 5015 का लेवल्स अगर ब्रेक करता है, राइट, इस लो के नीचे आप कह लीजिए, अगर 5015 या फिर इस लो के नीचे आ जाता है स्टॉक प्राइस और सस्टेन करता है, डेफिनेटली आप फिर उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा मोमेंटम दोस्तों, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाइंग साइड का है, तो इसमें भी बाइंग ही मुझे लगता है कि एक अच्छा बाइंग फिर से मिल सकता है। बात की जाए अगर सेलिंग साइड आता है तो डेफिनेटली हमको 4970, 4970 का लेवल जो है वो हमें दिख जाएगा। तो होप सो दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।